कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कुछ ऐसा ही इस मामले में भी है। ऑस्ट्रेलिया से चीन के रिश्ते बेहद खराब दौर में हैं। वहीं भारत के साथ चीन लद्दाख में लड़ने भिड़ने पर उतारू है। इस बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को नाकाम करने के लिए एक दूसरे के सैन्य अड्डों के इस्तेमाल का एक बेहद अहम समझौता किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली शिखर बैठक हुई। इसमें दोनों नेताओं ने इशारों में चीन को सख्त संदेश दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को व्यापक तौर पर और तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह न सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के लिए भी आवश्यक है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने साफ कर दिया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दबंगई नहीं चलेगी। इसमें भारत की भूमिका आने वाले वर्षों में अहम रहने वाली है। In the Indo-Pacific, we are committed to an open, inclusive, prosperous Indo-Pacific, and India's role in that region, our region, will be critical in the years ahead. जहां तक हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात है, तो चीन के बहुत तेजी से बढ़ते कदमों को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत एक साथ आए हैं। अहम सैन्य समझौते के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाज और फाइटर जेट एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही ये जहाज जरूरत पड़ने पर ईंधन भी ले सकेंगे। भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौजूद अपने नौसैनिक अड्डे का इस्तेमाल करने की सुविधा ऑस्ट्रेलिया को देगा। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के पास स्थित अपने कोकोस द्वीप समूह पर स्थित नेवल बेस को भारत के लिए खोल देगा। इससे दोनों देशों की नौसेना हिंद महासागर में मलक्का स्ट्रेट और आसपास के इलाके पर कड़ी नजर रख सकेगी। दरअसल हिंद प्रशांत के इस क्षेत्र में चीन अपना दबदबा कायम करना चाहता है। समुद्री लुटेरों पर कार्रवाई के नाम पर उसने इन इलाकों में अपने युद्धपोत उतार दिए हैं। इनमें मिसाइल से लैस डेस्ट्रॉयर तैयार और फ्रिगेट जिंगझोउ शामिल हैं। ये 690 चीनी सैनिकों के टास्क फोर्स का हिस्सा है। इसमें 2 दर्जन हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। चीन का बहाना यह है कि वो इस रास्ते होने वाले अपने व्यापार की सुरक्षा करना चाहता है। इसी रास्ते चीन का बहुत सारा सामान अफ्रीका और एशिया के देशों में जाता है। कुल मिलाकर चीन का 60% कारोबार इसी रास्ते होता है। हालांकि ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया के जहाज भी यहीं से गुजरते हैं। लेकिन चीन इस पूरे इलाके पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। यही वजह है कि जब भारत ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल का समझौता कर चुके हैं, तब चीन भी पीछे नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया के बेहद पास सोलोमन आइलैंड में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। उसने कोरोना से लड़ने के नाम पर सोलोमन आइलैंड की आर्थिक मदद का वादा भी किया है। दूसरी तरफ उसने पापुआ न्यू गिनी पर भी डोरे डाले हैं। यहाँ भी उसका इरादा अपना सैन्य ठिकाना बनाने का है। चीन की बेचैनी दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने जा रही द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास से भी बढ़ गई है। इसे ओस इंडेक्स का नाम दिया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच इस समय तनातनी है। हाल ही में जब यूरोपीय यूनियन ने WHO की बैठक में चीन के खिलाफ प्रस्ताव रखा, तो ऑस्ट्रेलिया ने उसका समर्थन किया। इससे चीन इतना नाराज हुआ कि उसने ऑस्ट्रेलिया को अमेरिकन डॉग कह दिया। यही नहीं, उसने ऑस्ट्रेलिया से होने वाले आयात पर भी भारी शुल्क लगा दिया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को सामरिक और आर्थिक पार्टनर की जरूरत थी। इस वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया की जरूरतें एक जैसी थीं। लिहाजा दोनों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं।